चढ़ती कला नानक नाम चढ़ती कला नानक नाम चढ़ती कला नानक नाम चढ़ती कला नानक नाम चढ़ती कला धन गुरु दर्शन धन त्रिलोचन। सब ठीक हो सत्संग जी? सब गोविंद है? मुर्शिद को खुश करना बहुत मुश्किल बात है। अब ये बच्चे हैं देखो कीर्तन कर रहे थे, ये ना कीर्तन भी नहीं करना आता। आपने पहले बोल दिया था महाराज जी हमने नहीं आता कुछ भी, कीर्तन भी आप नहीं करना, सत्संग भी आप नहीं करना। अब बच्चों से जो है ना महाराज जी ने जो है ना ये कीर्तन भी करवाया, लास्ट में जो है ना मुर्शिद को खुश करे। अब जिसका मुर्शिद खुश हो जाए उसका तो सब कुछ खुश हो गया। लेकिन कोई बिल्ला ही समझता है इस चीज को, अरे को नहीं पता मुर्शिद के खुश करने को। बच्चे हैं गा रहे हैं महाराज जी के शब्द और मुर्शिद खुश हो गए। भुल्ले साहब उसको एक लाइन ही दी थी महाराज जी ने लिख कर, ले एक पट्टी के ऊपर, तू इसको याद कर लिए जा हो जाएगा तेरा काम। अब उसने जो है ना गुरु का कहना नहीं माना। दूसरे दिन फिर पूछा उससे भाई तना वो जो मैंने शब्द दिया था वो याद कर लिया गए? वो बोला जी मैं तो देखी नहीं हो तकती भी। तीसरे दिन फिर पूछा, चौथे दिन फिर पूछा, एक शब्द दे दिया गुरु महाराज जी ने, यो शब्द जप ले जा तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अब उसने तो वो देखी नहीं। अब हमारे को तो सबको तो नाम दे रखा है, वो शब्द ही तो है, लेकिन नाम लेने के बावजूद भी हम गुरु को खुश नहीं कर रहे हैं और मान नहीं रहे, हम अपनी गलती भी नहीं मानते। अरे थोड़ी बहुत गलती भी हो जाता तो गुरु को मना लेना पड़ेगा। गलती तो हम है ही, गलतियों के पुतले हैं। काम करेंगे तो हमारे से गलती भी होगी और ना करेंगे तो फिर गलती भी की होगी भाई। अगर कोई शब्द गाओगे कोई शब्द भी बोला जाओगा, गलत भी बोला जाओगा, वो गुरु जानता है। हमने समर्पण कर दिया महाराज जी, अपने नहीं आता ना कीर्तन आता ना सत्संग आता, अब आप ना करवाना जो कुछ करवाना। उसने तो देखा ही नहीं। इसी प्रकार हम नाम नहीं देख रहे। जब वो चौथी पांचवी बार जब गुरु से मिला, जा, गुरु नाराज हो गया उससे। अब उसने पश्चाताप कराया। अब जिसका मुर्शिद नाराज हो जाए उसका तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। उसने तो इस लोक में भी नहीं और परलोक में भी जगह नहीं मिलेगी, देख लो। जिसका मुर्शिद नाराज हो गया, कोई मजाक बात थोड़ी है, गुरु है ये, पूर्ण गुरु है ये। अब उसने देखा मेरा मुर्शिद शब्द से ही जो ना खुश होता है। अब उस शब्द में वो कहां से सीखो? जैसे इन बच्चियों ने भी ये फुल्ले शाह का शब्द कहा था, मेरा गुरु शब्दों से ही खुश होता है, कीर्तन से ही खुश होता है वो। अब उसने जो ना खंजरियों के कोठे पर जाकर उसने 1 साल भर गाना भी बजाना भी सब कुछ सीखा। सीख कर जब वो तैयार हो गया और उसको पता लग गया भी मेरे इस गांव के अंदर जो है ना मेरा गुरु आ रहा है, अब मैं कैसे खुश करूं अपने गुरु। अब उसने जो है ना कजरियों के ही कपड़े पहन गए और उस एक महाराज जी के पास गए हुए, कहने लगे महाराज जी मैं कस्तूरी गांव की जो ना रहने वाली हूं और मैं नाचना चाहती हूँ। बोला मेरे इस गांव का तो एक भुल्ले साहब ही था, चलो मेरा ही सेवक था वो, आराम वो नाराज हो गया, चल मैं तेरे को इजाजत देता हूं तू नाच ले। अब वो कंजरी भी वो गुरु के आगे जो नाचने लग गया।
अब इतना नाच लिया उसने, इतना नाच लिया, अब वो कंजरी भी थकी, लेकिन वो बुल्ले शाह नहीं थका। अब गुरु महाराज जी जो है ना, देख रहे हैं। अब गुरु महाराज जी ने उसको पहचान लिया, अरे ये तो वही बुल्ले शाह है। बुल्ले शाह, हाँ महाराज, तू ही मेरे से लोग पूछ रहा कि मैं जो मेरे गांव में, ये गांव है और मैं नाच लूं, और तू ही मेरे को जो है ना पहचान में भी नहीं आ रहा। जा, तेरे नचने से जो है ना मैं खुश हो गया। उसने नाचन में गुरु खुश कर लिया। अब हमारे पल्ले ना तो भक्ति है, ना सेवा है। अरे कम से कम कीर्तन का शब्द है, ये तो बच्चे गाल है। पता नहीं इसने कौन सी नजर कर देनी है इनके ऊपर, त्योहार का दिन है, ले गए बच्चे। दयालु होता है संत। संतों और फकीरों के पास से बैठने से यही तो ज्ञान मिलता है, कैसे मुर्शिद को खुश करे जाओगे। लेकिन यहां हम अपनी चलावे, अपने मते से, अपने अहंकार से गुरु को भी कुछ नहीं समझते। किंतु परंतु इसके आगे अगर जो कोई किंतु परंतु करेगा, कुछ नहीं ले सकता इससे। यहां तो जो ना नेवा होगा, आवेगा, समर्पण करेगा, आन गए तो झोली भर कर चला जाओगा। और जो अकड़ का आवेगा तो कुछ नहीं ले जा सकता फिर यहां से, खाली आती जाओगा वो। अब बैठे यहाँ है, घर की चिंता हो रही है। आज तो कीर्तन ही ज्यादा कर रहे हैं बाबा जी, बच्चे ही कीर्तन कर रहे हैं, ऐसे मतलब ख्वाब ये चल रही है अंदर में, लेट हो जाएंगे। अरे त्योहार का दिन है, क्या हो गया, कहीं जाने देगा कि हफ्ते में एक दिन हुआ, आध घंटा लेट चले जाओगे, घर में जाकर क्या करेंगे हम, वो बैठ कर निंदा चुगली करेंगे। उसकी बात अरे यहाँ कम से कम तुम्हारे गुरु दरबार में हाजिरी तो लग रही है, जितना टाइम यहाँ लगा दोगे गुरु दरबार में, वही तो लिखा जाएगा आपके अकाउंट में। अब घर जाते यहां से निकलते ही आपके विचार पलट जाएंगे, और वो जो ना संसार की जो ना अंदर आपके संसार के बात आने लग जाएगी। लेकिन इतना ही आ रहा हूं, इतना तो कम से कम आपके मोबाइल भी बंद है, आप जो ना चाहे कैसे भी है, हम है तो गंदे हैं, बंदे हैं, है तो अपने गुरु के हम। यहाँ बैठे हैं, हमारे मोबाइल भी बंद है, हमारे विचार भी ठीक होने लग रहे हैं, कुछ कीर्तन में हो गए, कुछ सत्संग में हो जाएंगे, और यहां से निकलते ही फिर वो इस संसार की बात आऊंगी हमारी। मैं थोड़ी मुर्शद खुश हूं, बड़ी कई कई जन्म लग जाते हैं मुर्शिद को खुश करने में भी। लेकिन कसूर आपका भी नहीं है। ये कई बार देखा होगा, तो ये जो माथे में तीन लकीर निकालते हैं, यहाँ तिलक लगाते हैं, वो ऐसी लंबी लंबी ही, आपने मेरा उसका क्या मतलब होता है। ये जो तीन लकीर माथे में जो लेख लिखे जाते हैं, तीन लकीर, एक दो तीन निशान होते हैं, वो बड़ी बड़ी भी निकाल लेते हैं माथे में। सबसे पहले उसका पहली जो लाइन होती है, जो लिखी हुई यहां पर जो लिखी हुई होती है, मरना लिखा होता है। दूसरी दूसरी लाइन में जो लेख होते हैं, उसने जब वो मां के गर्भ में है, छठे दिन, छठे ही दिन जो है ना परमात्मा वो ये लेख लिख देता है। दूसरा जो लेख है वो उसको माँ बाप मिलने हैं, पहले ही तय कर दिया उसने। तीसरा लेख उसके भाग में जो बच्ची उसके साथ विवाह करेगी, वो उसके साथ जो संबंध बनेंगे, वो तीसरा लेख। ये तीन लाइनें जो है ना, इसलिए जो ये लगाते हैं
हम तो ये अपना तिलक ही लगाते हैं महाराज जी का, लेकिन कई संत महात्मा ये 3 लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर, ये हरेक, इनका मतलब ये। अब वो जो लेख लिख दिए, उसने लिख दिया, तुम सत्संग में भी जाओगे महाराज जी के, लेकिन तुम टूटोगे भी बीच में, सब कुछ लिख रखा उसने। लेकिन हम अपने चलाक है, अपने विचार प्रकट करके हम गुरु को भी पीछे कर देते हैं। ये भी लिखा है लेख। लेकिन साधु की और गुरु की संगत करके भी अगर कोई नहीं सीख गया तो वो सीख भी नहीं सकता मेरा। गुरु के पास आने यही सीखा जावे, यही तो सीखा जावे जो बोले गुरु सतवचन, बस कोई किंतु परंतु नहीं आकर। हम अपनी चलावेंगे, अपनी मति से अगर काम करेंगे हम हमेशा ही मार खाओगे। अगर गुरु की मति से आप काम करेंगे हमेशा ही आप जीत रहोगे हमारी। अब तो फैसला ले ही नहीं सकते, ना हम लेने के लायक है, ना हमारे पास इतनी भक्ति है, ना हमारे पास इतनी सेवा है। हम तो अपने माँ बाप की भी सेवा नहीं कर सकते, गुरु की तो हम क्या। और माँ बाप जो है ना, जो घर में बच्चियां, उनकी तरफ भी दोनों तरफ होता है, वो भी लिखे हुए लेख है। इस घर के अंदर ये बच्ची आएगी, बच्चे को तंग करेगी, क्यों? वो पिछला कर्म जो ना, उस पिछले जन्म का जो कर्म है वो अधूरा रह रहा है उसका, और उसने पूरा करना फिर उस घर में आने के। अगर बच्ची तंग कर रही है तो वो पिछले कर्म का, अगर बच्चा कर रहा है वो भी पिछले कर्म का। लेकिन गुरु के पास, गुरु के चरणों में आने से, यहां आने से वो जो ये लेख है, यहां मत्था टेकने से जो ना वो सिद्ध हो जाते हैं, यहां बदले जाते हैं वो लेख। जब हम यहां मत्था टेकते हैं, गुरु महाराज जी बोलते तो है हम सारे दुखिया तो है ही, और दुखिया होकर जब हम यहाँ मत्था टेकते हैं तो महाराज जी तो है ना, ये जो हम अरदास लगाते हैं सुनता हमारी। और कई बार तो जो ये लिखे हुए लेख है ना, सुपने में भी काट देता हमारी, बदल देता वो, कीर्तन में भी कर देगा वो। अगर ध्यान से एक मन और एक चित करके आप बैठे तो वो कीर्तन में भी जो है ना वो लेख को काट देता है। लेकिन हम बैठे कीर्तन में, हमारा ध्यान घर में पड़ा, बैठे यहाँ पर है, कहीं और जा रहे हैं, आज माल नहीं बिक रहा, आज घर में नू है, आज फलाना है, आज बिगड़ा है, ये बातें आ रही है हमारे दिल। और यहाँ जो करावा है, जुगत बुगत तेरी सेवा गुरु अपने आप करावा, हम क्या करने के लायक है? और हम कुछ भी नहीं कर सकते, एक शब्द नहीं बोल सकते हम यहाँ। ये बच्ची एक भी शब्द नहीं बोल सकती है इसकी आज्ञा के बगैर, एक शब्द भी हम सत्संग का नहीं बोल सकते, जो बोले गुरु बोलता है। अगर सच्चे दिल से समर्पण है, अगर देख के बोल लेंगे तो देखो, मारे तो बस की देख के बोलना नहीं, हमने तो शुरू में ही कह दिया था महाराज जी जो आप बोल लोगे और वही सत्संग, जो अंदर से जो सत्संग आएगा वही सत्संग अंदर जाएगा। अगर एक शब्द भी आपके अंदर चलेगा तो वही जन्म सफल कर देगा। पांच महाराज जी जो बता रहे हैं अभी, जब भी सत्संग में आओ, पांच पांच चीजें बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, जब लिख लियो। सबसे पहले जब भी सत्संग में आओ मीठा बोलो, मीठा, कभी भी क्रोध में ना बोलो, किसी से किंतु परंतु ना करो, जितना बोलो मीठा बोलो। दूसरा, नेवा भाव कभी चुप कराओ। तीसरा, कड़वा ना बोलो किसी से।
गलत शब्द ना बोलो किसी से, चाहे कोई गलती भी कर दे, बच्चा है महाराज जी का, हो भी जावा गलती, लेकिन उसको कहना है कुछ नहीं। चौथा, बांट का खाना चाहिए। और पांचवा, संगत। बताइए, बता रहे हैं महाराज जी, पांचवा जो है ना वो संगत करनी चाहिए उस जीव में। संगत के बगैर ये ज्ञान नहीं मिलेगा। जब भी आप संगत में आओगे तो कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे यहां से। अगर आप सीखने के मूड में हो और बैठे यहाँ वो सोच और कह रहे हो, फिर तो कुछ नहीं सीख सकते यहां से। अब ये जो किला है, ये किले में बैठे हो आप यहाँ, और इस किले के अंदर काल की भी इतनी हिम्मत नहीं है जो यहाँ का जो तुम्हारा कुछ कर देगा। गुरु का पैरा है यहाँ पे, और इस किले से बाहर निकलते ही काल पकड़ लेगा आपको, नीचे उतरते ही पकड़ लेगा। ले लो, जब उल्टे सीधे नाम जप लो आप, गुरु अपने आप सीधे कर लेगा मैंने, यह गारंटी है, ठोक का कोई चीज नहीं नाम लेना था ना, उल्टे सीधे ले लो, लेकिन वो थोड़े दिन के बाद इस नाम के अंदर वो ताकत है, वो ताकत है, सीधे फिर अपने आप कर लेगा। एक मुसलमान था, पीछे भी शायद मैंने ये नाम की ताकत जो महाराज जी सुना रहे हैं, सीधे तो फिर भी कर लूंगा तुम, ऐसे बोलते हैं गुरु महाराज जी सत्संग में। ऐसे ही महाराज जी जो ना, एक मुल्ला जी, बहुत बदमाश टाइप का, अपने साथ बंदे रखने उसने, अटाके डालने और जान से भी मार देना किसी को। उस एरिया में उसका खौफ था पूरा। अब वो उसके उनके घर पर एक नौकर रहा करता, वो गुरु का सेवक था, रहदास उसका नाम था। चार बेगम तो उसके पास पहले, और जब वो बाजार में गजा रहा था तो एक बेगम पर उसकी नजर पड़ गई। बोले इससे और शादी करूंगा। अब वो घर जाकर बैठ गया और उसने उस नौकर को बता दिया, बोला यार मैंने उस बेगम के साथ शादी करनी है। बोला यार चार तो तू पहले ले रहा, पांचवी की और तू जो है ना वो कर रहा ना। बोला ना मैं जान से मरूंगा, मैं बचूंगा नहीं। तो बोला वो बंदा इतना खराब है, इतना पैसा तगड़ा है वो बंदा, जिसकी वह बेगम है तुझे जान से मार देगा, तो चुप बैठा रहो अपने घर में, कुछ नहीं मेरे हाथ। तो बोला ना शादी करवानी तो उससे करवानी, बेगम से। और उसने जो ना नौकर ने सोची कि ये तो मरेगा भाई। तो बोला चल तेरे को गुरु के पास लेकर चलता। अब वो उसको जो ना गुरु रामदास के पास ले आए। अब गुरु रामदास ने देख लिया, कहने लगा ये तो खूंखार बंदा है, ये तो हथियार रखता है और बदमाश है, ये तो इसे तो पीछा छुटाना ही मुश्किल हो जाएगा। कहने लगा भी मेरे गुरु के पास चला जा, और फलाने ही जगह पे नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, सुबह 4 बजे समाधि में बैठे मिलेंगे तेरे को, और जब उनसे बात कर ली वहां तेरा लौट। महाराज जी ने जो ना अपने सिर पे उसको भेज दिया गुरु के पास। सुबह 4 बजे गुरु महाराज जी नदी में स्नान करके और समाधि लगा कर बैठे, और वो मुल्ला जी आगे बैठ गए महाराज जी। अब गुरु महाराज जी ने जी में आंख खोली, कहने लगा आओ जी मुल्ला जी कैसे आने हुए। मैं बोला जी सच्ची पूछोगे, हाँ सच्ची पूछो, बता दे कि यहाँ तो पढ़ता तो होता ही नहीं। मैं बोला 4 बेगम तो पहले और पांचवी से और शादी करूंगा। बोले अच्छा कहा। अब इतनी बात कही उसने तो महाराज जी ने आंख बंद करके और दिव्य दृष्टि से देखा। बोले यार इस बंदे को कैसे रास्ते में लगाया जाए, ये तो लाड़ी बंदा है। और तो मैंने कुछ कह दिया, ये तो शायद मेरे तक भी आ जाएगी ये बात। अब गुरु से ऊपर कुछ भी नहीं है, करता करे न कर सके, गुरु करे सो है। और 3 लोग 9 खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई, गुरु से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं।
जिसको पार लगाना है, ये गुरु नानक देव जी ने कैसे कैसे पार लगाए हैं बताओ, जग जगह लगाए हैं उसने। उनके दूर घर जग जगह उनको पार उतारा कराया। ऐसे ही उसको जो ना महाराज जी ने पार लगाने के लिए जो ना उसको कहा, बोले 40 दिन के लिए तो अल्लाह अल्लाह जाप कर। बोला महाराज जी फिर मेरी शादी हो जाएगी बेगम से, अका तेरा काम हो जाएगा। बोले महाराज जी सच्ची कह रहे हो ना? अका सच्ची कह रहा हूँ। कति जा अल्लाह का नाम जपिए तू, और 2 घंटे तो तना सुबह 3 बजे से 5 बजे तक घर में जपना। उसके बाद फिर मस्जिद में आना तना, और मस्जिद में भी बैठ 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 के ना जोर जोर से अल्लाह ही अल्लाह नाम जपिए। बोला महाराज जी देख लो पक्की है ना, अब मेरी उससे शादी हो जाएगी ना बेगम से? हाँ तेरी पक्की शादी हो जाएगी। कति अब उन्होंने कहा नींद आवती रात ने, 2 बजे उठा और स्नान किया और घर में बैठ कर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब वो जो 4 बेगम थी वो भी नुको यूं रात में के करने लगे भाई, ऐसे जोर जोर से अल्लाह अल्लाह क्या भूखा। देखो अल्लाह का नाम भी ले रहा और भीतर ले मैं बेगम ने बिठा रहा, है ना गलती? गलत तो ले रहा हूं, भीतर बेगम बैठी है उसके और वो अल्लाह अल्लाह नाम जप रहा। फिर उसके बाद वो मस्जिद में आ गया उठ कर, ओड़ा भी बैठ कर जो ना वो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब जो और मुसलमान थे वो नमाज पढ़ कर आए, बोला यार ये बंदा है कौन जो अल्लाह अल्लाह पुकार रहा है इतनी जोर जोर से। उन्होंने खड़े हो गए वो सारे मुसलमान, उन्होंने देखा अरे ये तो वो बदमाश है इस एरिए का, ये तो बंदे भी मारता है और यूं मस्जिद में कैसे आ गया, अल्लाह अल्लाह कैसे पुकार रहा है। उन्होंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, और चौथे दिन वो जो मुसलमान थे बोला यार यू बंदा जो है ना ये तो मस्जिद में कदे नहीं आ करता, ये तो डाके मारा करता आदमी ने। और यो अल्लाह अल्लाह पुकारा। चौथे दिन वो जितने मुसलमान थे, और जब वो नीचे से उतर रहा था तो वो मुसलमान सारे उसके हाथ जोड़ कर खड़े हो गए उसके आगे, नमस्कार अल्लाह अल्लाह करना कि वो भी उससे। बोला यार गुरु ने तो मेरे को गलत रास्ते में लगा दिया, अब ये बंदे मेरे आका हाथ जोड़ रहे हैं और मैंने बेगम से शादी करनी है, बताओ मेरा इतना मान सम्मान करना है, नाम की ताकत देखियो। चाहे वो गलत भी ले रहा, हालांकि गलत ही ले रहा, दिल में उसने बेगम बिठा रखी है और ऊपर से वो अल्लाह अल्लाह नाम जप रहा। 5वें दिन वो बंदे जो नमाज अदा करने के लिए आया करते वो हार ले आए सारे, और जब वो मस्जिद में नमाज अदा कर जब नीचे उतर लगा, 5वें दिन उसके हारों का स्वागत कर दिया उसका। वो फिर कर लगा यार गुरु जी ना तो जो ना मेरे को गलत रास्ते में बेचल लग रहा है, तो बता क्या तो ये हाथ जोड़ा करते ये मेरा हारों से स्वागत कर मानने के गए तो मना खड़ा बेकम भी लगी, बता भाई। लेकिन महाराज जी ने नु कह दिया था छोड़ना नहीं है तना, 40 दिन तना पूरे करने हैं जा, उसने छोड़ा नहीं। ऐसे ही नाम जपता रहा 2 घंटे घर पे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और दिल में उसने अपने में बेगम बिठा रखी। देखो गलत की बात है, जो हमारे महाराज जी कहते हैं ले लो तुम गलत शरत ले लो, मैं अपने आप ठीक कर लूंगा। अब ले तो वो भी गलत रहा, मुसलमान भी, वो मुल्ला भी नाम गलत ले रहा, किसके लिए? बेगम के लिए। लेकिन 11वें दिन नाम की ताकत बता रहे हमारा जी, बड़े ध्यान से सुनना इसको। 11वें दिन वो बेगम जिसके बारे में वो नाम जप रहा था, और जो वो मस्जिद में नमाज अदा करके और वो जो मुल्ला खड़े थे वो बेगम भी आकी मस्जिद में। अब वो जो नमाज अदा करके उतरा, पहले तो मुल्लाओं ने स्वागत किया उसका, और फिर वह अगले का नवा जिससे वो जिसके बारे में नाम जप रहा था वो बेगम भी हाथ जोड़ कर खड़ी होगी, कहने लगी मुल्ला जी मुझे भी आशीर्वाद दे दो। और उसने नुआख बरकत देखी, अरे या तो वही बेगम है जिसके जिसके बारे में मैंने शादी करवानी थी, मैं नाम जप रहा हूं इसका। वो लिख तू मेरे सिर पर रख दे, मैं बोला ले मैं तेरे सिर पर हाथ रख दूं। अब दिल में उसके मैं इससे शादी करूंगा, युवा खड़ी है उसके सामने कती,
तो बोला तू मेरे सिर पात रख दे। तो बोला मैं तो नहीं रखू सिर पात। अब देखो गुरु महाराज जी क्या समझा रहे हैं। अब वो बेगम कहने लगी मुल्ला जी, हाँ जी, अगर मेरी जगह अब तेरी लड़की खड़ी हो तो तू क्या करेगा मुझे ये बता। वहां जो ना मुल्ला जी झुक गया। फिर अगर मेरी जगह तेरी लड़की खड़ी हो तो तू क्या करेगा फिर। अब तो तेरे मन में पेट पाप है, मैं तेरे से शादी करूंगा, अगर तेरी लड़की खड़ी हो तो तू क्या करेगा। उसी टाइम जो है उसका मन पलट गया। ये गुरु का ही तो खेल हो रहा था ना। और उसने जो ना दोनों हाथ उसके सिर पर हाथ रख दिया। तो बोला ले मेरे पुत्र पुत्री, जा मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं। पुत्री कहेगा उसको आशीर्वाद दे दिया। देखो अक्का वो शादी करवाना चाह रहा था, नाम ने इतना बदल दिया उसको, इतना बदल दिया। क्या तो बेगम से शादी करवा रहा था, अक्का उसको जो ना अपनी बेटी बनाकर उसने आशीर्वाद दे दिया उसको। और आशीर्वाद देते ही बोला ये क्या करवाया अभी गुरु ने जो ना मेरे से आशीर्वाद दिलवा दिया, कब इसकी शादी करवाना चाह रहा था। वो तो सीधा ही जो है ना घर भी नहीं गया वो, और दरबार में गया। और महाराज जी बैठे, महाराज जी उसने देख कर हंसने लगे। कहने लगे भाई आज कुकर हंस रहा तू। नो बोला महाराज जी आपने मेरे को ऐसा नाम दिया, मैंने तो शादी करवानी थी, वो तो मेरे आगे आने के खड़ी होगी। अब मैं क्या करूं महाराज जी, मैंने तो बेटी क्या उसके सिर पर हाथ रख दिया। बोले यही तो जुड़ना था तेरे को, क्या करवाना था। उसने भक्ति करी, इतनी भक्ति 40 दिन में जो ना उसने इतनी भक्ति कर दी। अब वो जो ना सब छोड़ेगा, वो रिवॉल्वर पिलवावर जो बंदूक बंदाक थी कोई कुछ नहीं रखा हमने। नाम में इतना लीन हो गया फिर वो, अब वो एक भगत बन गया। और आज हम सारे परेशान बैठे हैं। किसी ने 20 साल हो गए, किसी ने 30 साल हो गए। क्यों? क्योंकि नाम का रस नहीं लिया, नाम का रस नहीं लिया हमने। जो नाम का रस ले जाए ना, अरे वो तो देना चाहे रोज की रोज देना चाहे, रोज लेकर आवे गुरु महाराज दर के ऊपर। लेकिन जब दरवाजा ही बंद करेगा फिर वो क्या करेगा। जब दरवाजा ही बंद पावा गुरु महाराज जी ने, वो जो लेकर आता ना हमारे को देने के लिए, वो वापसी चला जावा। अब सोते रहो, दरवाजा बंद होगा। और जो जाग जा अमृत वेले में नित्य नेम आता है महाराज जी, लेकिन वो बताएगा नहीं। ये भी ध्यान रख लियो, महाराज जी जो देवेंगे, गुरु महाराज जी जो देवेगा वो बताता नहीं है किसी को। अगर बता देगा तो वो सेवक जो है ना फिर वो करनी, वो नित्य नेम नहीं करेगा, वो देकर चला जाता है। अगर वो जाग रहा तो मिल जाएगा, और सो रहा तो दरवाजा बंद है। लेकिन है अमृत वेले की बात ये भी नो देख लो आप, अमृत वेले में उठो या नहीं उठो, नाम जपो या नहीं जपो, अगर कोई जाग गया तो ठीक है, मिल जाएगा उस समय। लेकिन आवा डेली है, उठाने वाला भी वही, जगाने वाला भी वही, नहाने वाला भी वही, नाम जपवाने वाला भी वही। आप तो उठ भी नहीं सकते, नाम से नाट कर सकते, नाम जप सकते। ये गुरु ही करवाता है जो कुछ करवाता है। एक एक आत्मा, ये जो दुख आ रहे हैं ना हमारे पास, आज जो दुख आ रहे हैं, किसी ने लड़के का दुख है, किसी ने शारीरिक दुख है, किसी ने बहू का दुख है, किसी ने बाप का दुख है, किसी ने बाप ने बेटे का दुख है। ये किसी का दोष नहीं है, ये पिछले कर्मों के जो ना हमारे जो अधूरे रह रहे थे, वो इस जन्म में जो ना पूरे करने के लिए जो ना ये हमारे पास आए हैं दोबारा। घरवाले अगर जो कलेश करिए वो पिछले जन्म की पूरा करने के लिए आए। घरवाला जो दारू पीकर मारा पीटा वो पिछले जन्म का, पिछले जन्म में बीरबानी ने जो है ना उसके घरवाले ने उसको तंग किया होगा, अब वो अपने कर्म पूरे करने के लिए फिर इस जन्म में आ गया। बिल्ले ही आत्मा ऐसी होंगी जो घर पर प्रेम भाव से जो है ना रहेगी, लेकिन गुरु की शरण में आने से वो जो है ना कट जाते हैं थोड़े, गुरु की शरण में आने से।
क्योंकि गुरु उनको छुट्टे कर देगा, ज्यादा दुख नहीं आएंगे। अगर 2 साल का दुख है तो वो 10 दिन में जो है ना बुखार सुखार चढ़ाएगा, और वो जो है ना उसने बरोबर कर देगा, फिर ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा। अगर गुरु नहीं है, हॉस्पिटल में कोई सुरुख थोड़ी है, थाने में कोई सुरुख थोड़ी है, कोर्ट में कोई सुरुख थोड़ी है। 2-2 साल, साल भर, सारी जिंदगी के लिए जेल में पड़े रहो। लेकिन गुरु के शरण में आने से जो है ना वो छुट्टा हो जाता है। कौरव पांडव ने सारा युद्ध जीत लिया, तो कृष्ण जी महाराज कहने लगा भी तुम एक जो है ना यज्ञ कर दो, थारा उद्धार हो जाएगा। ठीक है महाराज। और बोला सभी संत महात्माओं को बुलाना आप। बोला ठीक है। अब उन्होंने जो ना महायज्ञ करने की तैयारी कर दी और सबको नौते दे दिए। सिर्फ एक संत रह गया जिसका नाम था वाल्मीकि। उसको नहीं बुलाया उस यज्ञ के अंदर। और शर्त ये थी भी अपने आप शंख बजेगा इस यज्ञ के अंदर, जब ये यज्ञ पूरा होगा। अब वो सारे भाई इकट्ठे हो गए जो वाल्मीकि के पास गए। कहने लगे महाराज जी आप भी चलो हमारे यज्ञ में। उन्होंने बोला मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे भी यज्ञ यज्ञ का पहले मुझे फल दो। अब उनको पता नहीं था, अरे यज्ञ होया नहीं, और वो यज्ञ का फल मांग रहा वाल्मीकि ऋषि। उन्होंने बोला महाराज जी यज्ञ तो होया ही नहीं। बोला फिर मैं नहीं। उन्होंने फिर कृष्ण जी से जाकर बताई बात। बोला महाराज जी वो तो नाटक है। बोला तब अहंकार में गए थे भैया, द्रौपदी ने भेजो जाओ। और द्रौपदी से कहा कृष्ण जी महाराज ने बोला तू आचार्य है, बिल्कुल नंगे पैर जाना ना, कहते तू वहां ये पैर का जावना, और बिल्कुल नीवे होगा जाइए कभी। और वो तेरे से सवाल करेगा, इस यज्ञ का जो है ना फल मांगेगा वो तेरे से। अरे उसका जवाब ये है, मतलब मैं जितने कदम रख का आई हूं एक यज्ञ के समान है, और वो तू एक कदम दे देना उसको जा। उसका यही जवाब है। बोले ठीक है। अब द्रौपदी जो है ना वाल्मीकि के पास आई, कहने लगे महाराज जी यज्ञ कर रहे हैं आप, चलो हमारा यज्ञ अधूरा रह गया। उन्होंने बोला चल तो मैं बढ़वा, और उस यज्ञ का फल जो है ना मुझे भी दे दे कुछ। कहने लगे जितने कदम मैं घर से लेकर आपके आश्रम तक आई हूं ना, उसमें से एक कदम तेरे को देता हूं, जा। एक यज्ञ के समान है। अब वो वाल्मीकि ऋषि समझ गया कि ये तो वाक्य में जानती है। कहने लगा ठीक है मैं आ जाऊंगा। अब वो जो है ना उनके यज्ञ में आ गए, शामिल हो गया। अब उसने 56 प्रकार के जो भोजन बना रखे थे, द्रौपदी ने उसके आगे 56 प्रकार के भोजन रख दिए। अब उसने सब संत महात्मा ऋषि भी जो है ना हाँ वो लंगर पानी कर रहे थे। अब उसने वो सारे मिला के 56 प्रकार के भोजन। कोई तो ये साधु जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, संत जो होते हैं, ये ग्रास खाते हैं। कोई तो 2 ग्रास खा लेगा, ऐसे 2 ग्रास खा लेगा, कोई 3 ग्रास खा लेगा, कोई 5 खा लेगा, कोई 7 खा लेगा। इनकी एक खुराक होती है। वो चम्मच चम्मच का स्वाद ना ले, वो ऐसे ही कर लेंगे। और कई खाते भी नहीं। अब जैसे हम परसों महाराज जी के साथ ही थे, महाराज जी ने नहीं किया लंगर, चले गए नहीं, क्योंकि 7 बजे के बाद महाराज जी लंगर नहीं खाते। अब उसने जो 56 प्रकार के जो भोजन थे, वाल्मीकि ऋषि ने वो सारे इकट्ठे करके और जो है ना एक जगह करके, और वो जो है ना ऐसे खाने लग गए। और वो द्रौपदी रही थी देख।
उसके मुख से निकल गई। वो बोले रह तो नीच का नीच ही गया, इसने नहीं मेरा खाने का भी। बस इतनी बात बोली थी। अरे इतने मना तेरे का आइटम धरती है, इतने एक हर एक का तो स्वाद ले तू। और उन्होंने कह दिया कि ये तो नीच का नीच ही है, इन्हें मेरा क्या है, खाने का भी नहीं मेरा, सब पिला दिए भला इसे नहीं है। अरे इतनी बात क्या कर रहा है। अब उसने वो भोजन भी कर लिया, लेकिन वो शंख नहीं बजा। और वो फिर कृष्ण जी महाराज जी के पास गए, कहने लगे महाराज जी वाल्मीकि ने भी लंगर पानी खा लिया, ये शंख तो बजा नहीं। वो बोला द्रौपदी को बुलाओ। अब द्रौपदी को बुलाया उसने, कहने लगा तेरे मन में क्या बात थी, सच बताना। कहने लगी महाराज जी जब वो उन्हें सारा जो 56 प्रकार के जो भोजन देना, उन्हें एक जगह मिला दिए वो हमें कति। और उस वो खाने लग गया हाथ से ही, मेरे मुख से लिगड़ गई, ये तो वो नीच का नीच रह गया, इन्हें मेरा स्वाद का। जब हम शादियों में जाते हैं, आप तो एक एक आइटम ले गए, चाक खाना फिर उसने सारा रस ले एक एक आइटम का। लेकिन साधु संत नहीं लेगा, वो तो एक ही जगह करेगा। अब आके देखो क्या समझाता है फिर गुरु महाराज। बोला शक नहीं बाचा, बोला ना, बोले दोबारा जो ना तुमने जो ना ये भोजन बनाना पड़ेगा। और दोबारा भोग लगेगा, दोबारा भोजन बनवाया, दोबारा उसका वो करवाया। उससे पूछा इतना ऐसा क्यों बोला इस साधु के बारे में। फिर उसने सवाल पूछा उससे, वाल्मीकि से। कहने लगी महाराज जी मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आपने 56 प्रकार के भोजन आपके आगे रख रखे थे, आपने हर एक भोजन का रस क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं टेस्ट करे आपने। कहने लगा आप जो है ना रस लेने के लिए नहीं आते, साधु जो होता है, अगर मैं तेना 56 प्रकार के भोजन बना रखे थे, मैं तो 5-6 टेस्ट करता, फिर ये जो बाकी का जो तेरा बच जिंदा ये तो रह जाता ना। मैंने सारा इकट्ठा करके मैंने तो अपने प्रभु को भोग लगाना था, मैं तेरा लंगर खाने के लिए थोड़ी आ रहा था। सारे 56 प्रकार के मैंने इकट्ठे करके मैंने अपने प्रभु से भोग लगाना था। आप साधु एक गिलास खा लेगा, 2 गिलास खा लेगा, 5 खा लेगा, 7 से ऊपर वो खाओगे। और तुम स्वादु हो, हम स्वादु नहीं है भाई। उसने जो ना समझाया उसको, तो बोला मैंने तो तेरे 56 प्रकार का मैं भोजन लगा, एक एक आइटम का कैसे मैं उस पर भोग लगा देता। जब उसने अपनी गलती मानी, कृष्ण जी महाराज जी ने जब उसको समझाया, अपनी जुबान में भी कंट्रोल कर लिया करो, ना किसी से गलत बोलिया करो, किसी साधु संत को। अपनी गलती मानी, जिब जाकर वो संत बोला, और उनका जब वो यज्ञ समर्पण हुआ, फिर महाराज जी ने वाल्मीकि ने जो ना परमात्मा का भोग लगा लिया, जब परमात्मा से आज्ञा ली, जब उनका शक बोल लिया था। और हम यहाँ गुरु के लंगर में भी जो है ना मेरा नहीं क्या बैठ जाओ, बताओ ये नहीं है, नो नहीं है, फलाना नहीं है, टिकड़ा नहीं है। घर में बड़ा नमक मिर्च कम कर देगी, घराली का थाली फेंक कर मारेंगे, तो ये कर दिया नो कर दिया। अरे जो थारे बाग में है उसने कम से कम देख तो लो, सुस्कार कर, उसने खा लो महाराज जी। गुरु का दिया हुआ आप खान लग रहे हैं, और उसमें भी आप किंतु परंतु खा रहे हैं। हम जो भी खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप गुरु का दिया हुआ खा रहे हैं। गुरु का तेज नहीं दे सकते आप, और उसका शुक्रिया भी नहीं करते, तो बताओ। अरे कब तक जो उसका कार्य उसका शुक्रिया कर दिया करो, गुरु महाराज जी तेरा शुक्रिया, तेरा दिया हुआ खा रहे आप। कदे निकला आपके मुंह से ये बात, कभी नहीं। सब कुछ उसका ही दिया हुआ है, जो चला रहा गुरु चला रहा, दिया हुआ उसका खा रहे। और वो सबसे बड़ी बात है, यमराज की भी इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारा लेखा जोखा मांग लेगा, इतना बड़ा गुरु है हमारा। यमराज भी जो है ना झुक जाएगी उसकी नाड़। अब ये तो भाई महाराज जी के सेवक है, इनसे तो लेखा जोखा भी नहीं मांग सकता हमारे से, तो वो क्योंकि गुरु हमारे साथ है। और उसके बावजूद भी आप तर की ठोकर खाते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। अरे गुरु में कोई कमी है?
गुरु पूरा है। फिर गुरु ने कहा कि ना और खा लेंदे। फिर साल महीने 6 महीने आप धक्के खा गए और परेशान हो गए, पैसा लगा गए और कहीं कुछ हल नहीं है तो गुरु के पास है। फिर गुरु के चरणा मान पड़ा। फिर महाराज जी आज मेरे बच्चे आज फिर दयालु गुणकर और हमारे जो ना कष्ट काट देता है, लेकिन आपने संतोष नहीं है, सिदक नहीं हमारे पल्ला कभी। अरे गुरु पर भरोसा कर लिया करो थोड़ा। आप जब आप दूसरी जगह जाते हैं ना, गुरु ने पीठ पीठ फेर लेगा। देख मेरे बच्चे, मेरे पास कोई किसी चीज की कोई कमी हो तो जब दूसरी जगह जाओ, और फिर कभी कोई कहीं जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, और गुरु देख रहा है, लिखा रही है, कलम इसके हाथ में है, लेकिन लिखेगा वो जो हम लिखा, अपने कर्म करेंगे, जो हम हमारे कर्मों का लेख लिखा रही है, लिखने वाला है, कलम इसके हाथ में है, लेकिन लिखेगा वो जो हम करेंगे, जो हम कर्म करेंगे वैसे लिखेगा। आप अपनी तरफ से एक भी शब्द नहीं लिख सकता। एवं हम देख लो कैसे कर्म करें। एक कोई भी बाबा जी आओ, बाबा जी से किसी ने नहीं जुड़ना, गुरु से जुड़ना आपने बस। अपने गुरु दरबार में आया करो। हफ्ते वाले दिन सत्संग होता है, चाहे कोई सा भी बाबा जी आओ, सत्संग करके और वो चला जाएगा, लेकिन आपने गुरु में ध्यान रखना बस। ठीक है, महाराज जी ने हमारे को सजा दिया, अगर जिस रूप में महाराज जी के बनाए हुए आते हैं, लेकिन हम अब अपनी समझ होती है। मैं तो एक जो है ना, एक सेवादार समझ के जो है ना, यहाँ पर कभी बाबा समझ के भी नहीं आता है। और जो संगत का आशीर्वाद मुझे मिलता है, उस संगत से जो है ना फलीभूत। जब भी दरबार में आओ गुरु से जुड़ो, लेकिन दरबार में आना ना छोड़ा। अब तो गुरु ने बेड़ा पार लगाना, हमारी तो ड्यूटी लगाई है महाराज जी ने। आए हैं एक 2-3 घंटे अपना, महाराज जी साहब हमारे में बलवा रहा, गुरु महाराज जी साहब बोल रहे हैं, लेकिन आप जो है ना गुरु से ना, गुरु ने पार लगाना। अब जिसको बुलाना, देखो ये कितनी दूर दूर से जो है ना ये संगत आ रही है, मैं तो इनके चरणों में भी नतमस्तक कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। देखो जिसको जिसने भी बुलावा है वही आएगा। पानीपत की नहीं, बाहर से बुला लिए महाराज जी, हाजिरी लगवा लिया। कोई पढ़ भी नहीं सकता, ये पंछी भी नहीं पर मार सकता इसकी इजाजत के बगैर। और ये देखो जो गुरु दरबार में नहीं आ रहे, उस समय जिन्होंने अपने घर में जो ना बैठे अपना नहीं जाना, अरे गुरु का क्या बिगाड़ोगे, अपना ही खोओगे तुम। सेवकों की तो लाइन लगी पड़ी है महाराज जी के पीछे, और नए सेवक लाने तो है इसमें, अपने आप खा लिया होगा। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के यही है, गुरु दरबार में कदे भी आना ना छोड़ियो, और कदे भी किसी बाबा के चक्कर में नहीं, अपने गुरु से सीधा संबंध रखिए। बस गुरु ने पार लगना, बस नाम जपो, सेवा करो, बस सत्संग में आओ, जिसे आप सेवा बना सेवा कर लिया करो, और अपना कीर्तन सत्संग सुनकर लंगर पानी खाकर चुपचाप घर चले जा करो, और किसी के बारे में कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। कुछ भी नहीं कहो किसी के बारे में। अगर मैं किसी के बारे में कहूंगा तो वो कर्म मेरा है, अगला सुन नहीं रहा, और मैं किसी के बारे में या दरबार में बैठ कर निंदा चुगली करूं, ठीक नहीं आई। पहले दिन, इससे पहले जो सत्संग था, जब भी दरबार में एंट्री करी, इतने वाइब्रेशन थे, यहाँ वाइब्रेशन इतने थे नेगेटिव। और आज यही दरबार देखो, परमात्मा ने जो ना, अब बच्चे और दोपहर गाए, कीर्तन करा, गाने में आए महाराज जी के में, बढ़िया वाइब्रेशन, कोई दिक्कत नहीं। आज इतने आए हो,
बार महाराज जी दोनों बच्चे दो बंदे भी हो ना, जब भी सत्संग होगा 100% होगा, इसने रोक नहीं सकता कोई। अजी ना नहीं आना नहीं पता, लेकिन गुरु दरबार से ना करा कर। ऐसे ऐसे रूह है परमात्मा की, जब सत्संग महाराज जी का चलता है, लाइव सत्संग चलता है, घर पे इतनी तड़प लग जाती है उनके अंदर, काम भी छोड़ते हैं और महाराज जी का लाइव देखते हैं। चला गया काम छोड़ देंगे और लाइव देखा फिर महाराज जी का, फिर उनकी हाजिरी घर में नहीं लगेगी, उनकी हाजिरी पर सत्संग में लगेगी। चलो वो बेचारे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन तड़प है उनके अंदर, आप महाराज जी का सत्संग आने वाला लाइव, और आप लाइव सत्संग सुनेंगे, वो लगा लेते हैं लाइव सुनते हैं, तो उनकी हाजिरी फिर सत्संग में लगेगी, क्योंकि उनका ध्यान सत्संग में है। आराम घर में बैठे रहे, सत्संग भी ना सुने, और यहाँ दरबार में भी ना हो, फिर हमारी हाजिरी करने लगेगी, संसार में तो लगेगी। फिर जब भी आप आओ बिल्कुल खाली होगा बैठा करो। जब आप घर से भरे भर आए आओगे तो आपके अंदर क्या जाएगा, फिर कुछ भी नहीं जाऊंगा। उस बर्तन में तो खाली में साफ सुथरा बर्तन होगा, उसी में तो डलेगा। और जब पहले ही बर्तन गंदा है और वो भरा हुआ है, उसमें क्या डालने फिर महाराज जी। अरे पेड़ से एक टहनी टूट जाती है, मुरझा जाएगी, ध्यान रखो मेरे। अगर एक टहनी पेड़ से काट दी या टूट गई तो वो मुरझावेगी। अगर गुरु से दूर हो गए तो हमारा भी यही हाल होगा, उस टहनी की तरह मुरझाएंगे, दुख आएंगे, कष्ट आएंगे हमारे को, बच नहीं सकते हम। बचाए गुरु ने हमारे को, जिस दिन आप गुरु से दूर हो गए उसी दिन पकड़ लेना हमारे को दुख होना। और इतने दुख आ जाएंगे डॉक्टर की भी समझ में नहीं आती है बात, दवाई भी नहीं लगेगी महाराज। और पैसा मुझाओगा पानी की तरह कति, और गुरु से जुड़े होंगे ऑटोमेटिक जो है ना, बस दूर करता रहोगा दुख होना। हाँ तेरा भी नहीं लगता हम रात दे दुखों का, कहाँ दुख कर दिया हमारा महाराज जी ने, ऊपर के ऊपर जो ना खत्म कर देता है। हम तो समझ ही नहीं रहे, ऐसे ऐसे दुख आते हमने बेरा भी नहीं लगता, और महाराज जी ऊपर ऊपर जो ना भेज देता, चल मेरे बच्चे हैं, दूर कर देता दुखों से। लेकिन हम जब गुरु से पीठ फेर लेते हैं फिर वो हमारे को पकड़ लेते हैं। जब भी दरबार में आओ हंस का बोल करो चेहरे में, कभी किसी के बारे में कुछ ना कहा करो, जो कर रहे अपने लिए कर रहे। गुरु हमारे को थोड़ी सिखावा ये चीज, मीठा बोलो, किसी की निंदा चुगली ना करो, यहाँ बैठकर दरबार के अंदर जहां जहां भी बैठो परमात्मा का जिक्र करो। अरे तुम चल कर तो देखो, कुछ कदम चल कर